हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में। आज की इस वीडियो में हम डोम सीएसएस स्टाइलिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए डिफरेंट एचटीएमएल के एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एज यू कैन सी हियर कि myfile.html के नाम से एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है एंड इसको मैं यहाँ पे सबलाइम में भी ओपन कर चुका हूँ एंड साथ ही साथ इसको मैंने गूगल क्रोम में भी ओपन कर रखा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक यूआरएल क्रिएट करूँगा एंड एक एलआई यहाँ पे बना लूँगा। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, डोम CSS स्टाइलिंग मेथड्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं मेंशन करने वाला हूँ जो स्टाइलिंग मेथड्स आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है स्टाइल एंड द सेकंड वन इज़ क्लास नेम एंड द थर्ड वन इज़ क्लास लिस्ट। ये तीन मेथड्स हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जब भी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर इट्स शोइंग। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसके ऊपर हम टेस्टिंग करने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा हेयर इज़ सम पैराग्राफ फॉर टेस्टिंग, सेव करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आऊँगा एंड रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये शो कर रहा है हेयर इज़ सम पैराग्राफ फॉर टेस्टिंग। मैं इसकी यहाँ पे एक आईडी ऐड कर देता हूँ। मैं इसका आईडी रख देता हूँ डेमो एंड ये बेसिकली जो पैराग्राफ है इसको हम स्टाइल करेंगे बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट और हमें इन तमाम मेथड्स का वन बाय वन यूज़ करना है और देन हम देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हम यहाँ पे लिखेंगे डेमो डॉट। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी CSS चेंज करनी है और फ़र्ज़ करें कि मुझे इसमें कलर करना है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी इसका कलर यहाँ पे ब्लैक आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि इसका रेड कलर हो जाए, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा वो हम अभी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट स्टाइल, जो कि हमारी फर्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आज हमने डिस्कस करना था। अब जो भी आप CSS करना चाहते हैं वो आपको इसी तरह से ही करनी पड़ेगी अगर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट स्टाइल, आगे डॉट लगाने के बाद जो भी हमारी CSS की प्रॉपर्टी है जो हम ऐड करना चाहते हैं। जस्ट लाइक फर्ज करें अगर मुझे इस पर CSS अप्लाई करना होती और कलर उसके थ्रू अप्लाई करना होता तो सिंपली वहाँ पर मैंने लिखना था कलर कॉलन रेड। तो अब हमें यहाँ पर वही वाली सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो कि है कलर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू, अब हम उसकी जो भी वैल्यू CSS में जस्ट लाइक लिखते थे बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा रेड, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अब ये रेड कलर का हो चुका है। इस तरीके से आप कोई भी CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। और जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, आप यहाँ पे बाय क्लास नेम भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे बाय टैग नेम भी कर सकते हैं, या तो फिर जो भी आपने लास्ट जो अब हमारी वीडियो थी उसमें हमने क्यूरी सेलेक्टर के बारे में बात की या क्यूरी सेलेक्टर आल के बारे में बात की, आप उनका भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं ये चाहता हूँ कि स्टाइल डॉट कलर हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज़ करना है। आपको याद होगा कि फॉन्ट साइज़ अगर हम देते हैं CSS के थ्रू तो वो हम किस तरीके से देते थे। मैं इसको यहाँ से भी कमेंट कर रहा हूँ और हम पहले CSS में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं हैश डेमो लिखूँगा एंड इसका मैं फॉन्ट साइज़ लिखूँगा। फॉन्ट साइज़ में इसका करना चाहता हूँ 20 पिक्सल, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर के भी ये थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो बड़ा हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेता हूँ, 25 कर लेते हैं। यू कैन सी हियर अब बेसिकली आपने यहाँ पे देखा कि CSS में क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ CSS में जो भी प्रॉपर्टीज़ 2 वर्ड्स की होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो फॉन्ट और साइज़ 2 वर्ड्स आ रहे हैं, तो उनके दरम्यान में यहाँ पे हाइफन लगा दिया जाता है। लेकिन वही वाली सेम प्रॉपर्टी को अगर आप जावास्क्रिप्ट में यूज़ करना चाहते हैं बाय यूजिंग स्टाइल प्रॉपर्टी, तो देन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको हाइफन का यूज़ नहीं करना। आप यहाँ पे आके लिखेंगे फाउंड एंड जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। मतलब आपने इसको कैमल केस में लिखना है। कैमल केस का मतलब ये है कि जो पहला वर्ड होता है उसका हम हमेशा जो जितने भी लेटर होते हैं वो स्मॉल में आ जाते हैं और जो सेकंड वाला वर्ड या थर्ड वाला वर्ड जितने भी वर्ड्स होते हैं आगे उन सब का पहला जो वर्ड है या पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल आ जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो साइज़ में एस वाला कैरेक्टर था उसको मैंने यहाँ पे
कैपिटल कर दिया। सो अब जब मैं यहाँ पे सेव करूँगा, अभी मुझे इसकी वैल्यू भी थोड़ी करेक्ट करनी है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 था, पहले मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ अगेन छोटा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आके फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पे लिखूँगा 25 पिक्सल्स, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी इस पे जो साइज़ वाली प्रॉपर्टी है वो भी अप्लाई हो चुकी है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है कि मुझे इसका फ़र्ज़ करें कि फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा फॉर एग्जांपल ताहुमा, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज हो चुकी है। सो अब आप ये बोलेंगे कि CSS में भी जब हम ये कर सकते थे तो हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू करने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि अभी तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब भी पेज लोड हो रहा है, पेज के लोड होते ही हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसका स्टाइल चेंज कर रहे हैं। लेकिन यूजुअली हम करवाते क्या हैं कि हम किसी इवेंट के ऊपर इस स्टाइल को ट्रिगर करते हैं। इवेंट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देता हूँ। अब उसके ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि जब भी क्लिक हो तो ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाए, या इसका जो कलर है वो रेड हो जाए, और एक बटन हो जिस पर क्लिक करने पे उसका जो स्टाइल है वो ग्रीन हो जाए, उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए। लेकिन ये वाला जो हमारा काम है, बटन पे क्लिक किस तरह से होगा और क्लिक करने के ऊपर ये वाला जो स्टाइल है वो किस तरीके से रन करेगा, ये हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे जब हम इवेंट लिसनर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप फ़िलहाल कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, या कोई भी आप अगर CSS की प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं और उसको स्टाइल करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम कवर करना चाह रहे थे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप किस तरीके से कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक आपने देखा कि स्टाइल की मेथड को मैंने यहाँ पे यूज़ किया और उसके बाद जितने भी यहाँ पे हमारे पास CSS की प्रॉपर्टीज़ थी वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। एक और हम यहाँ पे लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल्स टू, अब आपको पता होगा कि बॉर्डर के अंदर हम 3 वैल्यूज़ ऐड करते हैं। सो यहाँ पे आपको अगेन 3 ही वैल्यूज़ ऐड करनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बॉर्डर का जो साइज़ है वो आ जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 पिक्सल लिख दिया। फिर इसके बाद हमारे पास उसका स्टाइल आ जाता है, सॉलिड, डॉटेड, डैश, डिफरेंट आपके पास जो है वो ऑप्शंस मौजूद होती हैं। सो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे सॉलिड लिख लिया और अब हमारे पास जो है वो थर्ड ऑप्शन आ जाती है कलर की। सो मैं यहाँ पे रेड लिखूँगा, सेव करूँगा, दैन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे एक बॉर्डर भी जो है वो अप्लाई हो चुका है और ये सारा का सारा काम जो है वो CSS के थ्रू हो रहा है, ना कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है, ना कि CSS के थ्रू। मतलब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए हमने इसको स्टाइल किया। अब हम नेक्स्ट मेथड के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है क्लास नेम। तो क्लास नेम बेसिकली क्या है, ये भी स्टाइलिंग मेथड में आता है। जस्ट लाइक फ़र्ज़ करें कि आप किसी भी एलिमेंट की क्लास को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक और पैरा ले लेता हूँ, ये मैंने एक यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया और इसको हम ID दे देते हैं demo2 के नाम से, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ here is second paragraph for testing, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि ये नीचे एक पैराग्राफ जो है वो शो हो चुका है। सो फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ ग्रीन कलर के नाम से। सो क्लास के लिए मुझे डॉट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, डॉट ग्रीन कलर, और इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूँगा, कलर इक्वल्स टू ग्रीन, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा। अभी चूँकि हमने अप्लाई नहीं किया इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्लास इक्वल्स टू ग्रीन कलर, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ये ग्रीन कलर जो है वो अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं demo2 के नाम से क्लास को कर देता हूँ, बिकॉज़ हमें इसमें कुछ और भी चीज़ें अप्लाई करना है कलर को छोड़ के। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इसका हो जाए अप्रॉक्सीमेटली 30 पिक्सल्स, सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी ये 30 पिक्सल का जो है वो पैराग्राफ हो चुका है। अब अगर मैं फ़र्ज़ करें कि ये क्लास यहाँ से हटा देता हूँ, ये demo2 वाली जो क्लास है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि सारा का सारा जो हमने स्टाइल अप्लाई किया था वो गायब हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसकी वो वाली क्लास यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ, मतलब कि पहले तो इसमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्टेड नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए मैं उस क्लास को इंसर्ट कर दूँ। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लास नेम का, या अगर हम किसी भी पुरानी क्लास को अपडेट करना चाहते हैं तो अगेन उसके लिए हम क्लास नेम जो है उसी का यूज़ करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे आ जाते हैं, मैं यहाँ पे आकर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID मैं यहाँ पे दे देता हूँ demo2 डॉट। अब हमें इसके अंदर क्लास ऐड करनी है और जो हमारी क्लास है उसका क्या नाम था, उसका भी नाम demo2 था। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू
demo2, तो सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं जब भी रिफ़्रेश करूँगा यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे HTML में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने सिर्फ ID लिखा था, यहाँ पे हमने क्लास ऐड नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जब भी मैं इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा और आपको दिखाऊँगा यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे क्लास भी लिखी आ रही है। अब ये क्लास कहाँ से आई? बेसिकली क्लास जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसने ऑटोमेटिकली ऐड की रन टाइम पे, जब भी हमने इसको बताया कि यहाँ पे demo2 जो है ID के थ्रू पकड़ो और उस एलिमेंट की क्लास में ये वाली क्लास ऐड कर दो। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें कि इसके ऊपर हमने कोई और क्लास ऐड की होती तो वो ख़त्म हो जानी थी और ये वाली क्लास वहाँ पे ऐड हो जाती। लेकिन अब हमें अगर मल्टीपल क्लासेस ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास कोई और लिख लेता हूँ, demo3 के नाम से क्लास बना लेते हैं और यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसका जो कलर है वो येलो कर दूँगा और जो फॉन्ट साइज़ है वो 50 पिक्सल कर दूँगा और इसको demo3 कर देते हैं। सेव करूँगा एंड यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी तो ये वाली क्लास अप्लाई हो रही है, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, रिफ़्रेश। सो यू कैन सी हेयर कि अभी इसके ऊपर हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्लास ऐड की थी वो कौन सी थी, demo3। अब demo3 जब क्लास यहाँ पे ऐड थी तो demo3 में हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि इसका जो कलर है वो येलो होना चाहिए और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 50 पिक्सल होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी 50 पिक्सल शो हो रहा था और साथ ही साथ इस पर कलर भी जो है वो येलो शो हो रहा था। लेकिन जब भी हमने जावास्क्रिप्ट में आए और यहाँ पे आके हमने क्लास नेम का यूज़ किया जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी और उसके थ्रू हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई इस पे आप जो है वो demo2 वाली क्लास अप्लाई करो। सो अभी आप देखेंगे कि अब क्या हुआ, उसने demo3 वाली क्लास को रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद उसने जो है वो demo2 वाली जो क्लास है उसको उसने इम्प्लीमेंट किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि demo2 वाली भी क्लास रहे, demo3 वाली भी रहे, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लास लिस्ट का। अभी अगर आप देखेंगे तो demo2 और demo3 वाली जो क्लास थी उसमें हमने सेम ही चीज़ें यूज़ की थी, मतलब कलर भी, फॉन्ट साइज़ और नीचे में भी यही था। तो हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल फॉन्ट फैमिली कर लेते हैं, ताहुमा कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसका बॉर्डर ऐड कर देता हूँ 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड, सेव करूँगा। अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे demo3 वाली क्लास लगी हुई है, लेकिन चूँकि नीचे हमने इसको ऑन किया हुआ है इसीलिए वो demo2 वाली क्लास को ऐड कर देगा और demo3 को यहाँ से निकाल देगा। फ़र्ज़ करें कि मैं इसको यहाँ पे भी कमेंट करता हूँ। अब जब भी मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि demo3 वाली ये भी जो क्लास है वो ऐड है इसके ऊपर और अभी ये इस तरीके से शो हो रहा है। लेकिन जब भी मैं इस लाइन को एक्टिव करूँगा ऑटोमेटिकली ये क्लास को चेंज करके demo2 वाली क्लास इंप्लीमेंट कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों क्लासेस ऐड होनी चाहिए। सो सिंपली उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा क्लास लिस्ट। सो क्लास लिस्ट के अंदर जब भी हम यहाँ पे लिखेंगे demo2 एंड यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा यू विल सी हेयर के इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ। नो आई थिंक अभी ये demo2 शो कर रहा है, मुझे अभी demo3 यहाँ पे ऐड करना है। सो सिंपली मैं यहाँ पे आई थिंक कॉमा ऐड करूँगा एंड demo3 लेट मी चेक, नो। सो इसको मैं यहाँ से भी रिमूव कर रहा हूँ और रिमूव करने के बाद हम ऐसा करते हैं कि आई थिंक हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड करना होंगी एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा demo2 एंड demo3, सेव एंड देन यहाँ पे आऊँगा रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी हम इस पे देखते हैं कि कौन सी क्लास अप्लाई हो रही है। अभी यहाँ पे हो रही है demo3। सो लेट मी चेक कि क्या यहाँ पे हमने गलती की है जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा। अभी मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर कि भी ये इस तरीके से शो कर रहा है। बेसिकली इसमें इशू ये है कि हमें यहाँ पे आई थिंक डॉट ऐड यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा कि क्लास लिस्ट, तो क्लास लिस्ट के अंदर हमें यहाँ पे ऐड लिखना पड़ेगा। अब चूँकि इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, अभी अगर आप देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट के ऊपर demo3 वाली जो क्लास है वो लगी हुई है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट ऐड, मतलब कि क्लास लिस्ट डॉट ऐड, मतलब कि क्लास लिस्ट के अंदर एक ऐड कर दो demo2 वाली। सो अभी जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा यू कैन सी हेयर के भी इस पर demo3 भी लग चुकी है और demo2 वाली जो क्लास है वो भी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि demo3 जो है वो रिमूव हो जाए। सो यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा क्लास लिस्ट डॉट रिमूव demo3। सो जब भी मैं सेव करूँगा यू विल सी हेयर कि अभी यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ demo2 वाली जो क्लास है वो आ रही है। सो इस तरीके से आप क्लास लिस्ट का यूज़ करते हुए किसी भी क्लास को ऐड कर सकते हैं किसी एलिमेंट पे या किसी भी क्लास को रिमूव कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट से। और एलिमेंट को अगर आपने गेट करना है उसके लिए आप document.getElement by ID का यूज़ करें, बाय क्लास नेम का, बाय टैग नेम का,
या तो फिर आप क्वेरी सिलेक्टर्स का यूज़ करें, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो हमारे मेथड्स हैं इनके थ्रू हम स्टाइलिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इवेंट लिस्नर्स का यूज़ किस तरीके से है जावास्क्रिप्ट में, और हम किस तरीके से इवेंट लिस्नर्स क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ करें यही वाला सारा स्टाइल मैं ये चाहता हूँ कि जब भी एक बटन के ऊपर क्लिक हो तो तब आए, या तो फिर एक बटन पे होवर हो तब आना चाहिए। तो बेसिकली होवर होना या क्लिक होना ये इवेंट होते हैं, और इवेंट्स किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं या इवेंट लिस्नर किस तरीके से बनाया जाता है, ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।